Well, hello everybody. This is the next video on English vocabulary, essential vocab. इस वीडियो में हम बिजनेस रिलेटेड vocabulary कवर करेंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिकेट करती है. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. देखो पहले हम पढ़ रहे हैं आई एम लाइक आई रन माय ओन बिजनेस. जब हम खुद का काम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मैं आई एम रनिंग माय ओन बिजनेस. इसके बाद है सेटअप द बिजनेस. देखो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि मैंने बिजनेस सेटअप किया है. ऐसी कोई शॉप वगैरह कोई करियर अगर हमने स्टार्ट किया है तो हमने सेटअप किया है. स्थापित करना होता है. सेटअप करने का मतलब होता है स्थापित करना. वर्क फॉर माई सेल्फ, लाइक आई एम रियली एंजॉइंग वर्किंग फॉर माई सेल्फ. खुद के लिए काम करना. लाइक आप किसी और के लिए नौकरी नहीं कर रहे हो, आप खुद का काम कर रहे हो, आप खुद के लिए काम कर रहे हो. सो यू आर वर्किंग योर सेल्फ. नेक्स्ट है टू गो इट अलोन. आई थिंक आई वुड लाइक टू गो इट अलोन. अकेले भी काम करना. एंड बी सेल्फ एम्प्लॉयड. अगर आपका खुद का काम है, आप ही सब कुछ कर रहे हो, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो. एंड ड्राइंग, आई थिंक आई वुड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अप अ बिजनेस प्लान. तो बिजनेस प्लान बनाने को क्या बोलते हैं? टू ड्रॉ अप अ बिजनेस प्लान. देखो कोई भी बिजनेस करोगे तो वो कैसे चलेगा, इनपुट्स क्या होंगे, आउटपुट्स क्या होंगे, तो सारा प्लान करना क्या होता है, उसकी रूपरेखा तैयार करना क्या होता है? टू ड्रॉ अप द बिजनेस प्लान. Okay, it used to be a busy center, but lots of shops have gone bust. Gone bust का मतलब है बंद हो गई हैं. ये बहुत सारी दुकानें बंद हो गई हैं, या फेल हो गई हैं, या अनसक्सेसफुल हो गई हैं, ऐसा हम कह सकते हैं. जब कोई बिजनेस बस्ट हो जाता है, इसका ये मतलब है वो फेल हो गया है, बंद हो गया है. और प्रॉफिट कमाने को क्या बोलते हैं? टू मेक अ प्रॉफिट. क्या बोलते हैं? टू मेक अ प्रॉफिट. और आजकल के हर जगह पे यू सी देयर इज कट थ्रॉट कंपटीशन. यानी कि जब बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है तो क्या बोलते हैं? गला काट कंपटीशन, कट थ्रॉट कंपटीशन. ओके नेक्स्ट देखते हैं. ओके नीश बिजनेस. देखो नीश बिजनेस का मतलब होता है टू बी वेरी स्पेसिफिक. आपकी एग्जैक्टली क्या सर्विसेज है, क्या प्रोडक्ट्स है, आप बिल्कुल क्लियर हो, उसको बोलते हैं नीश बिजनेस. इट्स अ स्मॉल नीश बिजनेस. यानी कि एग्जैक्टली जो, जैसे अब हम ऐसा देखते हैं कि नीश का मतलब होता है कि हमारा एरिया. जिसे में मान लेते हैं कि अब कोई अगर नॉन मेडिकल लेता है प्लस वन प्लस टू के अंदर, तो उसके बाद मान लो वो इंजीनियरिंग करता है. इंजीनियरिंग के बाद वो क्या करता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है या इलेक्ट्रिकल. एक एक ये क्या नीश है. तो इंजीनियरिंग के अंदर तो कई सारी लाइंस है, लेकिन एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल कर रहे हैं. सो इट बिकम्स अ नीश. नीश का मतलब होता है एक तरह से बिल्कुल क्लियर कि हम क्या बिजनेस है हमारा. नीश बिजनेस. ओके नेक्स्ट देखते हैं. द कोर्स, द ओनर यूजेस हिज किचन फॉर द कोर्सेज एंड वेंट इनटू बिजनेस विद लोकल कम्युनिटी. वेंट इनटू बिजनेस का मतलब होता है कि किसी के साथ बिजनेस करना. किसी के साथ बिजनेस करना क्या होता है? वेंट इनटू बिजनेस. ओके. एंड देखो नेक्स्ट है टू डू मार्केट रिसर्च. देखो अगर हम कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके पहले हमें मार्केट की रिसर्च करनी पड़ेगी. तो मार्केट रिसर्च करो क्या बोलते हैं? टू डू मार्केट रिसर्च. टू ड्रॉप द बिजनेस प्लान का मतलब बिजनेस का प्लान तैयार करना. टू ड्रम अप बिजनेस. देखो ड्रम का मतलब होता है ड्रम बजाना. अगर आपने व्यापार किया है तो आप उसका ड्रम बजाओगे, यानी कि आप ट्राई करोगे कि ज्यादा से कस्टमर्स जुड़े आपके साथ. तो ड्रम ड्रम अप बिजनेस का मतलब होता है टू ट्राई टू गेट कस्टमर्स. टू अर्न अ लिविंग, यानी कि अपनी रोजी रोटी कमाना. अपना कमाई करना क्या होता है? टू अर्न अ लिविंग, टू अर्न मनी. तो गो बस्ट हमने पढ़ लिया है. अगर कोई चीज फेल हो जाती है, अनसक्सेसफुल हो जाती है, तो वो इट इट गोज बस्ट. कैश फ्लो का मतलब होता है कि बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है. उसको क्या बोलते हैं? कैश फ्लो है बिजनेस का. द मनी कमिंग इन एंड गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस इज कैश फ्लो. टू गो इनटू बिजनेस विद, यानी टू जॉइन अनदर पर्सन टू स्टार्ट और एक्सपेंड द बिजनेस. लाइक टू गो इनटू बिजनेस का मतलब होता है पार्टनरशिप कर लेना. किसी के साथ जुड़ जाना ताकि अपना बिजनेस आप एक्सपेंड कर सको. एंड टू गो इट अलोन का मतलब होता है खुद का काम करना बिना पार्टनरशिप के. टू गो इट अलोन. टू गो अंडर और टू गो बस्ट का मतलब सेम होता है, यानी कि बंद हो जाना. एंड टू हैव वेब प्रेजेंस. अगर आपके बिजनेस का इंटरनेट पे प्रेजेंस है, वेबसाइट है आपकी, कोई पेजेस है सोशल मीडिया के ऊपर, सो इट मीन्स यू हैव, योर बिजनेस हैज अ वेब प्रेजेंस. टू लॉन्च अ प्रोडक्ट. अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसको मार्केट में लेकर आते हो, तो आप उसको लॉन्च कर रहे हो.
टू स्टार्ट सेलिंग एंड प्रमोटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, टू ले समवन ऑफ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, ले ऑफ का मतलब होता है कि किसी को नौकरी से निकाल देना। क्या होता है ले ऑफ कर देना? ले ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी को जॉब से बाहर निकाल देना। लाइफस्टाइल बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस दैट इज सेट अप टू ब्रिंग इन अ सफिशिएंट इनकम एंड नो मोर। मतलब बस गुजारा हो, लाइफ ठीक चल रही है, इतना ही टारगेट है, ऐसे बिजनेस को बोलते हैं लाइफस्टाइल बिजनेस। ओके, टू मेक अ प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा कमाना। नीश बिजनेस का मतलब होता है एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड क्लैरिटी, बिजनेस इज नीश बिजनेस। ओके, नेक्स्ट इज टू रेज अ कंपनी प्रोफाइल। अगर आप अपनी कंपनी का प्रोफाइल रेज कर रहे हो, उसका ये मतलब है कि आप पीपल, लोगों को बता रहे हो, अवेयर कर रहे हो अपने बिजनेस के बारे में। रेज कंपनी प्रोफाइल का मतलब है टू मेक पीपल अवेयर ऑफ बिजनेस। रन योर ओन बिजनेस का मतलब खुद का व्यापार करना। सेल्स फिगर, सेल्स फिगर का मतलब है वो रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स ऑफ द इनकम ऑफ अ कंपनी, जिससे ये पता लगता है कि कंपनी की इनकम कितनी है, और क्या-क्या चीज़ें बिकी हैं और सर्विसेज क्या-क्या की हैं, उससे कितनी कमाई हुई है, ये सब क्या सेल्स फिगर है। टू सेट अप अ बिज़नेस का मतलब होता है बिज़नेस स्थापित करना। स्टिफ कॉम्पिटिशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन। टू टेक ऑन एम्प्लॉयी का मतलब होता है टू एम्प्लॉय पीपल, हायर करना लोगों को। और ले ऑफ का मतलब होता है लोगों को नौकरी से बाहर निकालना, इज ले ऑफ। टू टेक आउट लोन का मतलब होता है बोरो मनी। जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, so we borrow money, we take out loan to win a contract। कॉन्ट्रैक्ट विन करने का मतलब होता है व्हेन अ बिजनेस गेट्स लीगली बाइंडिंग वर्क विद एन इंडिविजुअल और कंपनी। जब हम कोई ठेका ले लेते हैं, हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि ओके आई विल डू दिस, दिस इज लाइक विनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। टू वर्क फॉर द योरसेल्फ, इसका खुद के लिए काम करना, सेल्फ एम्प्लॉयड होना। टू गो बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया निकल जाना। अगर टू बी अनेबल टू पे वंस डेब्ट, डेब्ट का मतलब क्या होता है? उधार। अगर कोई उधार नहीं दे पा रहा, इट मींस इट ही हैज गॉन बैंकरप्ट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीला। एक्स्ट्रा का मतलब होता है ज्यादा। जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट। फ्रूगल का मतलब होता है जो कम खर्चा करता है, उसको बोलते हैं फ्रूगल। या कंजूस को बोल सकते हैं। मोर्टगेज का मतलब होता है जब हम अपना कोई सामान रख देते हैं गिरवी और बदले में पैसा ले लेते हैं, इसको बोलते हैं मोर्टगेज करना। एक्सोर्बिटेंट का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी हो जाए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एक्सोर्बिटेंटली एक्सपेंसिव हो गई है। यानी कि एक्सोर्बिटेंट का मतलब एक दायरे से ज्यादा। गुड बार्गेन का मतलब होता है गुड डील। अगर कोई डील आपको अच्छी लग रही है, वो गुड बार्गेन है। रन ओवर, अगर प्राइसेस रन ओवर कर रहे हैं, इसका मतलब है प्राइसेस वगैरह क्या है? बढ़ रहे हैं। तो रन ओवर टू एक्सीड अ प्लान्ड अमाउंट ऑफ मनी, मतलब खर्चा अगर ज्यादा हो रहा है तो खर्चा रन ओवर कर गया लिमिट से। पे ऑफ का मतलब होता है रिवॉर्ड मिलना। जैसे आपने बढ़िया मेहनत करी तो आपकी मेहनत आपको पे ऑफ करेगी, रिवॉर्ड मिलेगी। कैश फ्लो का मतलब हमने पढ़ लिया है कि कंपनी के अंदर कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, वो उसका कैश फ्लो है। पे बैक का मतलब होता है वापस चुकाना। जैसे आपने किसी से पैसे उधार लिए तो आप वापस चुकाओगे, इसको क्या बोलेंगे? पे बैक करना। नेक्स्ट देखते हैं नीश बिजनेस का मतलब। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको डिफाइन होना कि क्या बिजनेस है आपका। इट इज नीश बिजनेस। सेल्स फिगर बताती है कि कंपनी की सेल्स कितनी है, प्रॉफिट कितना है, इनकम कितनी है, और सेल्स फिगर है। स्टिफ कंपटीशन का मतलब बहुत ज्यादा तगड़ा कंपटीशन। टू विन अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट जीत लेना। हैमर आउट का मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग विद मच डिफिकल्टी। जब हम कोई चीज बाहर निकालते हैं, कोई चीज लॉन्च करते हैं काफी कठिनाइयों के साथ, उसके लिए हैमर आउट लिखा जाता है। नेल डाउन का मतलब होता है किसी चीज को फाइनलाइज कर देना, नेल डाउन करना। एंड बैलेंस द बुक्स का मतलब होता है बैलेंस द एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चा जो है उसको एक तरह से बैलेंस करना, कंट्रोल करना कह सकते हो, बैलेंस द बुक्स। कोल्ड कॉल काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोल्ड कॉल का मतलब होता है जब हम किसी को धक्के से कोई चीज बेच रहे हैं या कन्विंस कर रहे हैं किसी को कुछ खरीदने के लिए, उसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड कॉल है। यानी कि जबरदस्ती कोई चीज किसी को बेचना बिना उनकी परमिशन लिए, इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड कॉल बोलते हैं। ड्रम अप बिजनेस का मतलब है ड्रम बजाना, यानी कि जब आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो जैसे कस्टमर लेकर आ सको, इसको बोलते हैं टू ड्रम अप द बिजनेस। अर्न अ लिविंग का मतलब होता है अपने पैसे कमाना, अपनी लिविंग कमाना। सो ये हमने कुछ वर्ड्स किए हैं रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप। और स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? जो नए नए बिजनेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्टार्टअप बोलते हैं। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? जो नए बिजनेसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्टार्टअप। सही। सो ये हमने कुछ वर्ड्स किए हैं। विल डू मोर वर्ड्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।